तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगली वीडियो में बता चुके थे। आज इसमें बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये प्रेजेंट का आपका चारों पार्ट समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है दोस्तों, इन वाक्यों में आपको देखिए, जिन वाक्यों के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं या ये आते हैं, तो आपको इन सबको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह खेल चुका है, तुम स्कूल जा चुके थे आएगा तो नहीं होगा, तुम स्कूल जा चुके हो, तो ऐसे पे टेंस आएगा। तो आप लोग को समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया भी है, आता है तो वाक्य के अंत में, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ जाना है। तो जब अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, आपको एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही सी इट नेम है, एक वचन है तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। और आई बी यू दे है तो आपको इसमें क्या लगाना है, हैव लगा देना है। तो ही सी इट नेम के साथ एक वचन है तो इसको हैज लगाएंगे, आई बी यू दे के साथ आपको हैव लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपको बहुत ईजी सरल तरीके से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आप व्हाइट बोर्ड पर। अब देखिए, जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, इसका पहचान जान लीजिए। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आता है, तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। ये पहला आपका एग्जांपल क्या है, जैसे हुआ है खाना खा चुका है, ये आपका वह आ गया ना, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, आपका ये आपका सेंटेंस हो गया। वह खाना खा चुका है तो आपको ये आ गया लास्ट में। देखिए इसको आपको देख के समझ जाना है ये आपका क्या है, टेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसको आपको देखकर समझ जाना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपको अगला बताते हैं, इसमें इसको कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें कौन सी वर्ब लगता है, तो इन सब वीडियो में आपको बता देंगे। तो देखिए आपका इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आपका सब्जेक्ट होता है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, हैव, ठीक है। हैज हैव हो गया। अब हम क्या बताते थे आपको, वर्ब लगेगा तो प्लस वर्ब। वर्ब का आपका इसमें थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे गो वेंट गॉन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। इतना सब रहेगा। तो हम क्या आपको बताएं, हैज कब लगेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम आ जाए तो इन सब के संगे आपको हैज लगाएंगे, ठीक है। और हैव, आई, वी, यू, दे, ये सब आ जाए तो आपको क्या लगाना है, हैव लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अगर इन सबको आए तो आपको हैव लगाना है, आई वी यू दे आए तो हैव, ही सी इट नेम आए तो हैज लगाना है, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, इसको बनाकर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का मीनिंग क्या होता है आपको बताया ना, वह का ही होता है, तो हम लोग ही लिख देंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका ही। अब क्या लगाना, हैज लगाए कि हैव, बताइए हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ही के संग आपका क्या रहेगा, हैज रहेगा, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या है, खाना है जो हम लोग खाते हैं, ये आपका वर्ब है। जैसे खाना, पीना, रहना, धोना, माजना, ये सब का आपको वर्ब कहते हैं। तो खाना क्या है, वर्ब है, तो इसका वर्ब खाना का मीनिंग क्या होगा, ई ए टी हो गया। अब इट हो गया ना, इट मतलब खाना, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इटेन हो जाएगा, ई ए टी ई एन, इटेन, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, इटेन द फूड लगा देंगे, तो यहाँ द फूड, एफ डबल ओ डी, तो क्या हो जाएगा, ही हैज इटन द फूड, वह खाना खा चुका है, तो इसका आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह खाना खा चुका है, ही हैज इटन द फूड, वह खाना खा चुका है। अब जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है, ठीक है। आपका
इन सबको आपको, ये आपका था अफर्मेटिव। अब देखते हैं इसको निगेटिव कैसे बनता है। तो निगेटिव भी इसी प्रकार रहेगा, एक ही सेंटेंस को लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोग यहाँ सेंटेंस बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे वह खाना खा चुका है, आप लोग लिख सकते हैं वह स्कूल जा चुका है। तो जाना का गॉन लिख देंगे, गो मतलब जाना होता है, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, कहाँ जा रहा है स्कूल, गो गॉन टू स्कूल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। आपको ऐसे भी चेंज कर लेना है, वो आपको वर्ब चेंज करना है और क्या नाम है ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना, और आपका सब्जेक्ट भी चेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। आपका ये था अफर्मेटिव था, ठीक। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको निगेटिव कैसे बनाना है। निगेटिव में आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैज हैव रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब इसी के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। आपको इतना तो याद हो गया, अब यहीं पर आपको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, NOT, नॉट लगा दिए, ठीक है। अब नॉट लगाएंगे तो नॉट प्लस अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, OBJ आप लोग समझ जाइएगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया निगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के संग हैज लगेगा। अब हैज के जस्ट बगल नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खाना है, तो EAT हो गया, थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, ठीक। अब क्या खा रहा है, खाना, द फूड हो जाएगा, FOOD, द फूड। तो ये क्या हो गया, ही हैज नॉट ईटन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, वह खाना नहीं खा चुका है, ठीक है। वह खाना नहीं खा चुका है, ये आपका निगेटिव रहेगा, वह खाना नहीं खा चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ही का देखिए सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब आपको, इसको आप क्या कहते हैं, HB कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। हैज लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, ईटेन, ये आपका वर्ब, द फूड खाना, ठीक। ही हैज नॉट ईटेन द फूड, आपका वह खाना नहीं खा चुका है। अब देखिए आपका इंट्रागेटिव कैसे बनता है, इसको बताते हैं। इंट्रागेटिव जिसको कहते हैं आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रागेटिव, ठीक। अब देखिए इसको इरेज करते हैं। ये हम निगेटिव को हटा देंगे, ठीक है। इसको भी मिटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंट्रागेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है HB, ये आपका आगे चला आएगा, सब्जेक्ट के आगे हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसे इरेज करेंगे, ठीक। अब आपका क्या हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा, हैज हैव, ठीक। तब प्लस आपका सब्जेक्ट SUV, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब था आपका सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आपका क्या होगा, इंट्रागेटिव, जिसको आप लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह भी लगा देंगे। अब देखिए वह है, सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पे मैं होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक। आगे वह है तो हैज लगेगा, ठीक, हैज हो गया सब्जेक्ट, वह है, ठीक। ही हो गया। और वर्ब क्या है, खाना, तो EATEN, ईटेन थर्ड फॉर्म हो गया। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, द फूड, FOOD, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका फाइनली हो गया, हैज ही ईटेन द फूड। यहाँ पर लिख देंगे क्या, ठीक। क्या लगा देंगे, ये आपका इंट्रागेटिव है, ठीक है। क्या वह खाना खा चुका है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट को देखते हुए आपको हैज लगाना है, एक वचन है तो हैज, बहुवचन होता तो हैव, यहाँ तुम होता तो हैव लगाते हैं,
मैं होता तो हैव लगाते हैं, ठीक। तो हैज, अब सब्जेक्ट ही है, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, हैज ही ईटन द फूड, ठीक। क्या वह खाना खा चुका है, हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है। अब देखिए दोस्तों, आपका इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, अब इसी का नकारात्मक, तो हम लोग क्या बताए हैं दोस्तों, इसमें आपको इंट्रागेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप लोग समझ जाइए बस, ठीक है। अब देखिए, इंट्रागेटिव हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे हम लोग नॉट लगा देंगे, तो ये प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब नॉट लगा दिए निगेटिव, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, अब यहीं पे अगर आ जाए नहीं, ठीक है, यहीं पर नहीं आ जाए, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसका क्या होगा, अब इसका बनाएंगे हैज, ठीक, सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक। इसको स्मॉल में लिख लेना, हम कैपिटल में लिख दिए, यहाँ पे ही हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा देंगे। अब वर्ब इटेन, ई ए टी ई एन, इटेन द एफ डबल ओ डी फूड, ये आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक। हैज ही नॉट इटेन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, हैज ही नॉट इटेन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, इंट्रागेटिव, ये आपका हो गया, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव भी हो गया। अब आपको इसमें हम लोग क्या बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं वह खाना क्यों खा चुका है, वह खाना क्यों खा चुका है, जैसे वह स्कूल क्यों गया, आपको ये भी गया भी होता है, वह स्कूल क्यों गया, आपका ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको आप क्वेश्चन वर्ड बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड बताएंगे। अब इसको ट्रांसलेशन थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड के लिए, देखिए यहाँ पे नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब इतना, जैसे यहाँ पर क्या है, इसको भी मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, वह खाना कब खाया है, वह खाना कब खाया है, वह खाना कब खाया है, वह खाना क्यों खाया है, वह खाना कहाँ खाया है, ये सब आएगा तो आपको समझ जाना है आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें आपको कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए, अब देखिए आपको ये इतना तो रहेगा ही, ठीक है, ये आपका रहेगा हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, नॉट को हटा देंगे, नहीं नहीं है, अब वहां नहीं आएगा तो अब यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। और सब ये रहेगा ही। अब इसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा और इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये देखिए, कब, क्यों, कहाँ, ये सब आए तो आपको समझ जाना क्वेश्चन वर्ड, वह खाना कब खाया है, तो आपका खाया या आ गया ना, या आ गया ना, तो यह आपको समझ आना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो इसका क्या हो जाएगा, वेन, WHEN, वेन हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे तब हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट हुआ है तो हैज लगा देंगे, ये हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हुआ है तो ही लगा देंगे, ठीक। वर्ब क्या है, खाना, आपको तो EATEN, इटेन, अब देखिए खाना है, इटेन द फूड लगा देंगे, FOOD, और क्वेश्चन वर्ड, व्हेन हैज ही इटेन द फूड, वह खाना कब खाया, वह खाना कब खाया है, व्हेन हैज ही इटन द फूड, वह खाना कब खाया है, ठीक है। अब देखिए आपको नेक्स्ट, अगर आपका इसी का निगेटिव आ गया, वह खाना कब नहीं खाया है, या वह खाना कब नहीं खाया, या आ भी जाएगा। अब इसको देखिए कब का हो गया, अब हम आपको बताते हैं क्यों का बताते हैं, वह खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक। जैसे वह खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक।
अब क्यों नहीं आ जाए तो आपको देखिए अब यहाँ पे ये आपको हटा देना होगा, वेन हटाना होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई होगा। ये हो गया वाई हैज ही। अब हैज है सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना है, अगर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है तो नॉट लगा देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे नॉट लगा देंगे और फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये आपका हो जाएगा वाई हैज ही। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यह नोट ई नॉट हो गया, ई ए टी ई एन, इटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और द फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक, वाई हैज ही नॉट ईटेन द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाया, वह खाना क्यों नहीं खाया। वाई हैज ही नॉट ईटेन द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाया। तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरा हो गया, निगेटिव भी हो गया, सॉरी अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विथ भी निगेटिव। देखिए क्या क्या होगा उसको बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका अफर्मेटिव हो गया। ठीक, अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया। ठीक, अब फिर आपका इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव का निगेटिव हो गया। ठीक, अब आपका इसमें निगेटिव भी बता दिया इंटरोगेटिव का। अब क्या बताएं, आपका क्वेश्चन वर्ड बताएं। ठीक, और क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव भी बता दिए। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, ये आपका इतना टेंस बताएं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर कम समझ में आए वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें आपको समय दिया रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताते हैं। क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताते हैं। ठीक, आप लोग समझ जाएंगे इतना में, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है, टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं, इसकी पहचान क्या होता है ये जान। देखिए जिसमें इसमें आप पहचान क्या होता है ये देखिए, जैसे आपका कोई भी हो गया, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको एग्जांपल ले लेते हैं, तब उसको आपको फार्मूला बताएंगे, तब उसका आपको हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब में क्या जुटेगा और उसके बाद आपको क्या जुटेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आपको एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए पहला ये आपका है अफर्मेटिव है। ठीक है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, आपको घंटे से पढ़ रहा है, देखिए टाइम भी आ गया, पढ़ रहा भी आ गया, तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, रहा है भी आएगा और समय भी दिया रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका आप लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा ही, और फिर प्लस बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन, हैज रहेगा, हैज बीन होगा, हैव रहेगा, हैव बीन होगा। ठीक, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, प्लस अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओ बी जे ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस एस आई एन सी, या फॉर एफ ओ आर, फिर प्लस टाइम हो जाएगा, टी आई एम ई। ठीक है, इतना आपको लगता है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा या सिंस फॉर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको इसको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आई एन जी जुटेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस एस आई एन सी ई रहेगा, फॉर टाइम हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन है, तो मोहन लिख लेंगे, एम ओ एच ए एन, मोहन। ये आपका नाम है, तो नाम के संग हम आपको क्या बताए थे, हैज लगेगा, हैव तो हैज लगेगा, तो हैज लगाएंगे। हैज के बाद प्लस क्या है, आपका बीन है, तो बीन लगा देंगे, बी डबल ई एन, हैज बीन हो गया। अगर यहाँ पे तुम होता तो हैव बीन होता। ठीक, अब प्लस वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना है, तो रीड हो जाएगा, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस पुस्तक, मतलब मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक हो जाएगा, टी एच आई एस, दिस बुक, बी डबल ओ के, बुक हो गया।
आप देखिए सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, ये आपका टाइम है तो फॉर लगाएंगे, फॉर कितना टाइम है 2 घंटे, फॉर 2 हावर्स, TWOHOURS, फॉर 2 हावर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, आपको इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको आप कैमरा को उधर कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाई देगा मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स। ठीक है, अब देखिए इसका निगेटिव, दोस्तों इसमें आपको निगेटिव में क्या रखना है, जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, यहीं पे हो जाए नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक, और फिर प्लस यहाँ पे आपको क्या करने देना है, नॉट लगा देना है, तब बीन लगाएंगे। ठीक, अब हैज है प्लस नॉट फिर प्लस BEEN हो जाएगा, नॉट फिर बीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगना है, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स, ये तो था नहीं था तब था। अब यहीं पे आपको क्या लगा देना है, आपको देखिए यहीं पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगाकर बीन लगा देना, मोहन हैज नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये आपका निगेटिव है, मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसी का आपका इंट्रागेटिव आ जाए, तब आपको क्या करना है, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यही आपका इंट्रागेटिव हो गया। तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए अब यहीं पे आ जाए आपको, अब देखिए यहाँ पर नहीं है तो नहीं को मिटा देंगे। ठीक है, नहीं को मिटा दिए, अब यहाँ पे ये भी मिटा देंगे, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या हो गया। ठीक, अब क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब इसमें आपको क्या हो जाएगा, क्या क्या हटाएंगे, ये हैज हैव हटाएंगे, नॉट इसमें नहीं है, नॉट भी हटा देंगे। ठीक है, अब इतना हटाने के बाद अब वही हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, हैज हैव, ठीक, इतना हो गया, प्लस सब्जेक्ट SUB, ठीक, अब प्लस आपका बीन हो गया, फिर आपका वही सब रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए हाँ बीन तक मिटा देंगे, ये आपका वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट और फॉर 2 हावर्स रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या आ गया था, तो हैज लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे मोहन है तो आपको हैज लगा देना है, हैज, अब सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन लिख देना है। अब मोहन के बाद आपका क्या है, बीन है तो बीन लगा देना है। अब बीन के बाद वर्ब में ING, वर्ब हो गया, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 हावर्स, क्या हो गया, हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स, तो क्या हो जाएगा, क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स हो जाएगा। अगर आपका ये आ जाए इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, तब कैसे करना है, अब मोहन हैज, देखिए आप हैज है प्लस सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको यहीं पर नॉट लगाकर तब बीन लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अब इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस नॉट लिखेंगे, फिर प्लस बीन लिख देंगे। ठीक है, अब क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, आपका नहीं आ गया, तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर नॉट लगाकर तब बीन लिखना है, तो हैज मोहन नॉट बीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट बीन हो जाएगा, BEEN, और सब आपका वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड आपको लगा देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ फार्मूला नहीं रहेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक, लास्ट में रहेगा, हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 हावर्स, क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक 2 हावर्स। ठीक है, अब देखिए आपका क्या बचा है, क्वेश्चन वर्ड, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको नहीं भी मिटा देंगे। अब इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा दें,
कि इतना रहने दे, सब्जेक्ट इतना आपको वर्ब से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, यहीं पर आ जाए, क्यों आ जाए और कहाँ आ जाए, कब आ जाए, तो आपको समझ जाना है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है या कब पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इन सब आए तो आपको समझ जाना है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो आपको कैसे इसको करना है, यहीं पे आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, हैज हैव क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तब आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होगा, तब सब्जेक्ट होगा, अभी नॉट नहीं लगेगा, ठीक, और नॉट आएगा तब लगेगा, और प्लस आपका बीन हो जाएगा, प्लस बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट वैसे ही वैसे रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहले इसी को लिखेंगे, क्या, कब, कहाँ। अब वाई है तो वाई को लिखेंगे, वाई। अब वाई के जस्ट बगल आपको सब्जेक्ट मोहन है तो हैज लिखना है, अब सब्जेक्ट लिख लेना है मोहन, ठीक। अब मोहन लिख लिए, अब मोहन के जस्ट बगल आपको बीन लिख लेना है, देखिए आया नहीं, अब इसी में एडजस्ट करेंगे, इधर से बनाया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट मोहन है तो हैज लगाएंगे, अगर यहाँ पर सोहन होता तब पर भी हैज लगाते हैं, यू होता, तुम होता तो यहाँ पर हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट मोहन तो मोहन, अब मोहन के जस्ट बगल में प्लस बीन है तो बीन लगा देंगे, BEEN, ठीक। बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर आ जाए मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेयर लगा देंगे, और कब पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा है तो वेन लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे में समझ जाना है। अगर आपका मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये आ जाए निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव आ जाए, क्यों नहीं पढ़ रहा है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ये आ जाए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना है। अब देखिए प्लस नॉट प्लस बीन और सब वही रहेगा। अब देखिए वाई हैज मोहन नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर क्या करना है, नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉट बीन हो जाएगा, BEEN। देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड आपका वाई हो गया, हैज हैव सब्जेक्ट को देखेंगे हैज लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब फिर देखिए क्यों नहीं आ गया ना, तो नॉट लगा देंगे, बीन है बीन हो गया, वर्ब में ING वही हो गया, और दिस बुक फॉर 2 आवर्स, तो ये हो गया वाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, तो मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताएं, ठीक है। और अगली वीडियो जो बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ बगल में अभी आएगा लास्ट में, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। अगली वीडियो में आपको पास्ट चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जय हिंद।